नमस्कार नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं। और हम हमारे साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से सफल रहेंगे। तो हम्म, चलो शुरू करते हैं। आपको लग रहा है कि अच्छा, आज कोई नया कहानी नहीं, नई कहानी शुरू होने वाली है क्या। सही मायने में पिछले हफ्ते से शुरू हो चुके हैं। पिछले हफ्ते मेरी माँ खुद अपनी लिखी हुई कहानी पढ़ी थी, तो इसलिए उसकी मैं अनुवाद नहीं की थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर से मिली श्रोता कहानी बोली टें नन्हे इंसान की नन्ही कहानी भॉय। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। और भॉय, इसका अगर मैं ट्रांसलेशन करूं तो ये होता है भय, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे भाग 2। तो भाग 1 में क्या हुआ है हम थोड़ा सा जान लेते हैं। टें अभी अपने घर पे रह रही है और उसकी जो बेटी है वो काम के सिलसिले में बाहर बाहर रहती है। टाटा और टाटा के पति ये दोनों रहते हैं। अभी तो बुजुर्ग हो चुके हैं। तो उनकी जो ज़मीन का जो खाजना है, मतलब क्या कहते हैं बोलो, खाजना, आई सपोज, आई डोंट नो द हिंदी ऑफ दैट। खाजना, खजाना तो नहीं है, खाजना इन द सेंस टैक्स। हाँ, ऐसे हम बोल सकते हैं, काइंड ऑफ tax which has to be deposited yearly for the land upon which we are residing। तो ये कॉरपोरेशन को दिया जाता है टैक्स। तो एक आंटी है आंटी अणु के लिए आंटी है, टाटा के लिए भाभी है। तो जो आती है कॉरपोरेशन की, वो जो खाजना मतलब टैक्स जो है, लैंड टैक्स, उसको उसको भर देते हैं इन दोनों, इनके बिहाफ में। और उसके बिहाफ में ये मतलब ये जो भाभी आती है वो थोड़ा बहुत एक पैसा लेती है। तो ये लोग मतलब टाटा लोग उस भाभी को कॉरपोरेशन भाभी बोल के जान अपने आप में ऐसे मेंशन करते हैं। लेकिन उस भाभी की जो नाम है वो है मोनिका। तो मोनिका भाभी जो है वो ऐसे ही अब आई है, और आके पहले तो बहुत दिनों बाद आई, तो पूछने लगी कि और भाभी, मतलब टाटा को पूछी कि आप कैसे हो। तो टाटा बोली मैं अच्छी हूँ। तो फिर वो अपना अपना अनुभव बताने लग गई। तो ये जो अनुभव है हम शॉर्ट में बोल रहे हैं। तो अनुभव ऐसा है कि वो बोलने लगी कि उसके आँखों में क्या कहते हैं बोलो, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का हिंदी मुझे ठीक से नहीं पता। मोतियाबिंद शायद नहीं, कैटरैक्ट हुआ है। हम लोग बांग्ला में उसको कहते हैं छानी। तो वो मोनिका भाभी कहने लगी कि छानी हुआ है, मतलब कैटरैक्ट हुए हैं, तो उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को दिखाए थे। वो एक फलाने फलाने डॉक्टर के नाम बोली। और फिर कहने लगी कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, पता है, मतलब। और बोलते बोलते बोली कि उनके एक आँख में पानी जम गया था, तो इसलिए ना उसको उसमें उनको उस आँखों में इंजेक्शन डला गया दिया गया है। अभी वो अच्छे हैं, अच्छे हैं। तो ये जहाँ तक सुने तो टैटा को लगा, अरे मेरे आँखों में भी तो पानी जम गया है, मुझे भी तो कैटरैक्ट की ऑपरेशन करवानी है। लेकिन उन्होंने बताया नहीं, वो सिर्फ सुन रही थी। तो ऐसे ही बोलते बोलते मोनिका भाभी कहने लगी, पता है भाभी आपको कि वो जब वो इंजेक्शन दे रहे थे ना, वो तो पहले डरी हुई थी। फिर जिस डॉक्टर को, वो जो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, तो वो जो डॉक्टर हैं, वो उनके आँखों में ऑपरेशन होने से पहले वो इंजेक्शन देने के लिए उनको लेके गए, एक चेयर में बैठाए। फिर ना उनका पैर बांधे, फिर उनके हाथ बांधे, फिर उनके आँखों में जब वो इंजेक्शन देने के लिए जा रहे थे, तो ये जो मोनिका भाभी है वो कहने लगी कि उनको दर्द हो रहा है उनको दर्द हो रही है। ये जहाँ तक बोला गया, तो कोई उनके मुंह में ना रुई ठूंस दिया, और ठूंस के उनको बोला बोला गया कि तुम एकदम चुप होके बैठो।
ठीक है। एकदम उसके उनको चुप होके बैठने के लिए बोल के पहले हाथ पैर दोनों ही बंधा हुआ है, फिर मुंडी पकड़ के फिर उनके आँखों में इंजेक्शन पुश किया गया। तो जो भी है उसके बाद उनकी आँखें अभी बहुत अच्छा है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी हो गया है एंड नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी। और ये कहानी बोल के मोनिका भाभी जो है वो उछलते हुए बोली कि पता है वो जो फलाना फलाना डॉक्टर है वो उस दिशा में रहते हैं, उनका उसी साइड में चेम्बर है। हाँ, और ये जहाँ तक सुनी हमारे जो टेंटा हैं, अ, पानी भरा हुआ वो धुंधले से आँखों में वो उसी तरफ देखते-देखते और कितना धुंधला हो गया पता नहीं। लेकिन वो तो you can imagine what had happened at that time to that beautiful lady, मीन्स हमारे टाटा को। तो फिर क्या हुआ वो आज हम जान लेंगे भाग 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा को तो उस तरफ वो डायरेक्शन दिखा दिया मोनिका भाभी ने। टाटा देखने लगी तो फिर अचानक से मोनिका भाभी पता है बोलने लगी, पता है भाभी और एक डॉक्टर है वो बहुत ही बेकार वाला है, वो उस तरफ मतलब और एक कोई दिशा में दिखा के मोनिका भाभी बोलने लगी कि आप पता है वो एक है, आप जानते हो वो बहुत ही बेकार वाला डॉक्टर है, उसके पास तो मोनिका भाभी खुद फिर से कभी जाएंगी ही नहीं। बोल के उसका नाम, उसका अता पता सब कुछ बोल दी। और वो नाम सुन के टाटा का पहले तो कैसे इंजेक्शन देते हैं वो अच्छे वाले डॉक्टर, ये सुन के उसका दिमाग ख़राब हो गया था। और दिमाग मतलब कहाँ चला गया था पता नहीं। उनको तभी अभी भी मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आज के ज़माने में in this age somebody can what should I say, somebody can apply that much crude force to insert one injection. She couldn't imagine. So and she is one of the candidate for that cataract operation, though she didn't opted for that particular doctor. तो वो कौन सा वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए तो है वो किसके पेशेंट है टाटा खुद, वो जो दूसरे वाले डॉक्टर है जिनको मोनिका बोदी मतलब भाभी अभी के अभी मोनिका बोदी बोदी नहीं, हम भाभी बोल रहे थे तो जिनको मोनिका भाभी ने ऑलरेडी 100 में 0 मार्क्स दे चुके हैं। टाटा का तो हालत भैया हम सोच सकते हैं कि खस्ता हो चुका है। तो इसी बीच में इतने सारे बात चल रहा है तो अनु के पिताजी आ गए। अनु के पिताजी यानी कि मोनिका भाभी के भैया होंगे। बंगाली पीपल, वी आर बंगाली पीपल, एवरीवेयर एवरीबॉडी इज भाई एंड बोन, मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर्स, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, राइट। सो तो हो गया भैया। अच्छी बात है। तो भैया को देखते ही मोनिका भाभी बोलने लगे कि भैया आपका वो ज़मीन का जो खाजना है यानी कि टैक्स जो है वो आप दे दीजिए, मैं जमा करके आ जाती हूँ। तो अनु के पिताजी बोले तुम तो पिछले साल नहीं आए थे तो इसीलिए अब हम ऑनलाइन दे दिए हैं। तो मोनिका भाभी बोलने लगे कि आप फलाने से दिया डलवाए हो क्या ऑनलाइन जो टैक्स है, वो तो अभी कुछ चंद दिनों से अभी डाल रहा है, आप उनसे वो काम मत करवाइए। तो मोनिका भाभी की ये सारे बात सुन के तो अनु के पिताजी बोलने लगे कि नहीं मेरी जो बेटी है ना वो ऑनलाइन डाल दी है। तो अब जहाँ तक ये कहानी सुन लिया मोनिका भाभी ने तो उनकी बात ख़त्म हो गई। अचानक से वो कहने लगे उनको थोड़ा जल्दी है, ये सब बोल के वो बोले फलाने फलाने के घर पे भी जाना है बोल के वो चले गए। ठीक है चले तो गए लेकिन अनु की माँ यानी कि अनु की माँ यानी कि टेंटें सोचने लगी अरे भाई ये क्या हो गया। तो सच में जो भी है फिर टाटा दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। अंदर तो आ गई, घर के दरवाज़ा तो उन्होंने बंद तो कर दी लेकिन
बांग्ला में एक प्रोवर्ब है, नहीं एक शब्द गुच्छ है, मतलब एक वर्ड क्लस्टर ऑफ वर्ड्स है जिसको हम कहते हैं छाना बोरा। छाना जो होता है छेना, उसका अगर गोल गोल लड्डू जैसे आप बना लो, और बहुत अच्छे से नहीं, जैसे ऐसे ही उसको गोल गोल बना के उसको अगर तेल में तल दो तो वो ना स्वेल हो जाता है, इट स्टार्ट्स टू स्वेल अप। और वो जो गोल गोल करके आपने जो तला है उसको हम कहते हैं बड़ा, तो छाना बड़ा। तो ये जो छाना बड़ा है तो अणु की माँ यानी कि टाटा की जो आंखें हैं पहले तो धुंधले हैं, लेकिन ये पूरा राम कहानी सुन के और पूरा नरेशन सुनने के बाद उसकी आंखें, वही धुंधली सी आंखें ना एकदम छाना बोरा जैसा ही बड़े बड़े गोल गोल हो गए। बड़े बन गए। तो बाप रे, फिर क्या हुआ इस कहानी के, मतलब भाग एक में टैटा बोली थी कि आंखों की ये जो कैटरेक्ट की ऑपरेशन है, इसका जो भी अप्स एंड डाउन्स है ये विस्तारित तौर पे वो बोलेगी। तो इसीलिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं फिर से। तो अभी टैटा तो प्रवीण है ना, प्रवीण नागरिक के झुंड में आ गई हैं। कुछ साल पहले वो 40 की जो मानदंड, जो रेफरेंस स्केल है ना, 40 साल की उम्र की जो रेफरेंस स्केल है उसको पार करके आ चुकी है। वहीं से टैटा के आँखों में चाल से, ये बांग्ला का एक वर्ड है चाल से, 40 के बाद जो आँखों का जो हालत होता है उसको कहते हैं चाल से। क्यों? क्योंकि हाँ, आवर बॉडी स्टार्ट्स टू डिग्रेड इन सम वे और अदर। सॉरी, मैं यहाँ पर और कोई रेफरेंस दे रही हूँ। मेरे एक टीचर हैं, वो अपने क्लास में बार बार कहते थे कि यू नो वी आर ऑल मशीन्स and our this machine means human body is made for uh, practically it is built to create a suitable DNA combination which is very much which is fittest for the survival in this world. So if we are serving that, then if we have created a perfect DNA combination, then we have served our purpose, our biological purpose, that's it. And to serve that purpose, our body is designed in such a way that it will attain its peak in between 2023 in this age. After that our golden era will start to decline. वो मतलब कुछ एक सिग्मोइड कार्व है, समथिंग लाइक दैट। लेट्स डोंट गो इनटू इट, बट ये ऐसा है। तो सर कहते थे कि जहाँ तक आप 40 के बाद आ गए हो ना, आपका शरीर डिटोरिएट होना चालू करता है। क्यों? क्योंकि ना इट बायोलॉजिकली, मतलब ये जो पूरा प्रकृति हम लोगों को डिज़ाइन किया है, उस डिज़ाइन में अब हम लोगों का और कोई भूमिका नहीं है। वी कांट मीन्स वी डोंट हैव एनी न्यू पार्ट टू प्ले इन बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स। तो इसीलिए 40 के बाद चाल से आता है, आंखें धीरे धीरे सुस्त होता है, हड्डियाँ चेंज होता है, बोन डेंसिटी। तो चलिए ये था, हम कहानी में वापस आते हैं। तो 40 साल तो बहुत पहले ही वो पार कर चुकी है। तो जब 40 के इस पार आया था तो धीरे धीरे थोड़ा कम देखना चालू किए थे। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी। एक निर्दिष्ट दिन में टैंटैं अपने पति के साथ, अर्थात अणु के पिताजी के साथ, उनके ही बहुत दिनों के परिचित एक डॉक्टर फ्रेंड के पास वो लोग आँख दिखाने के लिए चले। तो दोनों वहाँ पर उपस्थित हुए। तो डॉक्टर देखे, बोले ये ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको एक माइनस पावर का एक चश्मा दिया जाएगा, आप वो पहनो, इस उम्र में ये होता है, नॉर्मल है। चश्मा लेके वापस आ गई टैंटैं, अच्छी बात है। तो इसके बाद उस माइनस पावर की चश्मा लेकर
वो इस्तेमाल करने लगी। उनको कुछ मतलब टेंटा को कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके बाद कुछ साल और बीत गए। अब वही माइनस पावर के जो चश्मा है उससे ही देखने में टेंटा को थोड़ा दिक्कत आने लग गई। इसीलिए फिर अणु के पिताजी के साथ उसी डॉक्टर के पास फिर से टेंटा चली और वो कुछ चेकअप करके बोले नहीं अभी और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम आपको फिर से एक माइनस पावर का चश्मा दे रहे हैं, नया कोई पावर है, आप उसको पहनिए। और इस बार उन्होंने अपना कोई फीस नहीं डिमांड की। अब ये तो दूसरे चश्मा हो गए भाई, इसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। हम जानेंगे इसके बाद वो चश्मा वाला क्या कांड हुआ या कुछ हुआ था क्या, या क्या उनका अनुभव था। एक नॉर्मल इंसान का क्या अनुभव होता है जब उनका कैटरेक्ट देखो। आप हम सबके लिए हमारे माँ बाबा हमारे लिए हीरो होते हैं। हम कुछ भी चीज़ के लिए अनुभव कैसा है क्या करना है, जब हम मार्गदर्शन के लिए पहुँचते हैं जानने के लिए, तो वो हमारे लिए वो गुरु का काम करते हैं, वही हमारा पहला गुरु हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है बहुत सारे जगह पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दे नो एवरीथिंग, बट इट इज़ आई सपोज इट इज़ नॉट प्रॉपर, इट इज़ नॉट अ जस्ट फुल थॉट। जो हम लोग उपलब्धि करते हैं नॉर्मली जब हम लोग टीनेज के एज में आ जाते हैं या उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो फर्स्ट हम लोगों का जो जो हर्ट होता है, वी गेट हर्ट बाय दैट कि आज बाबा को सब कुछ नहीं पता या आज माँ को सब कुछ नहीं पता। इससे पहले तक सब कुछ पता होता था। क्यों? क्योंकि 12 साल से ज़्यादा गैप हो चुका है, एक युग का परिवर्तन हो चुका है। युग नहीं, आई सपोज आई एम ट्राइंग टू से एक जनरेशन का गैप बन चुका है। बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो चुका है एनवायरनमेंट में। तो जो हमारे लिए सवाल है वही सवाल हमारे माता पिता के पास भी आया है। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न। तो इसीलिए उनके पास भी जवाब ना होना नॉर्मल है। उन और उनको भी डर लग सकता है। ये जो कहानी है, जब मैं पहली बार पढ़ने जा रही थी, when I heard, पहली बार पिछले हफ्ते जब मैंने सुना, तो माँ के वर्जन में मुझे पता चला कि हाँ ये एक अलग ही दृष्टिकोण है, जिससे हमें हमसे जो बड़े हैं उनका जो अनुभव है उसको समझना चाहिए। जैसे हम बच्चे हैं, हम पहली बार उसको एहसास कर रहे हैं, हमें डर लगना स्वाभाविक है। वैसे ही कोई भी परिस्थिति हो, वो हमारे लिए अगर नया है तो हमें डर लग सकता है, लगना स्वाभाविक है, लेट्स एक्सेप्ट इट। लेकिन साथ ही साथ यही बोल के मैं आज की पर्व को यहाँ पर ही समाप्त करना चाहूँगी। डर लग रहा है, लेट्स एक्सेप्ट इट, बट लेट्स फेस इट विथ ऑनेस्टी एंड लव, है ना। हर किसी समस्या का समाधान सच्चाई और प्यार से ही होता है। तो फिर से मिलते हैं नया कोई कहानी लेके, नया कोई उपस्थापना और नया कोई सीख के साथ। चलिए सुन लेंगे, एक साथ साझा कर लेंगे। तब तक के लिए सारे लोग अच्छे से रहिए। टाटा।